सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन। जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और जहां पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारे जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो अंतिम पार्ट है। ठीक है, अब तक हमने ब्रेन तक को फिनिश करा है, उसके अग्रिम भागों को हम लोग देखेंगे, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो या फिर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो। ठीक है, तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम के जो शेष भाग है उन्हें हम लोग फिनिश करते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमने उसको दो भागों में बांट रखा है। हमने नहीं, बल्कि चूंकि उसका क्लासिफिकेशन टाइप्स जो के अनुसार हमने पढ़ा था, जैसे सीएनएस, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन के सारे पार्ट्स को देखा। ठीक है, जिसमें सीटीएस था हमारा, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमें देखना है उसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या होता है, देखिए हमने ये आपको बताया कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हो यही लंबी जो सिलिंड्रिकल रॉड शेप्ड होती है, दैट स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुदंड भी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लीजिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो इसका ये है कि एक सिलिंड्रिकल, मतलब ये नुमा होता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, रॉड शेप में होता है, सिलिंड्रिकल रॉड शेप्ड होता है, जिसके की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। हमने इससे पहले क्या देखा, न्यूरॉन के बारे में देखा था, और अपने ये जाना था कि वो हमारे बॉडी में सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी सेल होती है, जिसकी की लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर यानी 3 फीट होती है। ठीक है, और मेडुला, ये जो शुरुआत जो होता है उसका मेडुला ऑब्लंगाटा से होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा से ये जाता है हमारे पूरे जो अंतिम लुम्बार रीजन तक जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक इसका फैलाव रहता है और यहीं तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। और जैसे कि हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि ब्रेन एक लेयर के द्वारा प्रोटेक्टेड होती है, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, जिसमें 3 लेयर होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा हमें डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो भी हमारा, देखिए आप यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड देख सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, पिया मैटर, एंड उसके बाद उसका होता है आर्कनॉइड और मैटर और ड्यूरा मैटर। तो ये भी एक मेनिंजेस से ही प्रोटेक्टेड होता है। सेम मेनिंजेस जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वही हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर यहाँ पर हमको 31 नर्व्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमने इसको, आप लोग, ये 5 तरह के होते हैं। एक तो हमारा सर्वाइकल हो गया, थ्रोइकिक हो गया, लुम्बर हो गया, सैक्रल हो गया, कॉक्सिजियल हो गया। इसको आप लोग याद रख सकते हो CTLSC से। ठीक है, सी में जहां 8 पेयर होते हैं, टी में 12। ठीक है, लुम्बार रीजन में आपके टोटल इसमें 5, और सैक्रल में भी 5, और अंतिम में आपके 1 पेयर देखने को मिले। टोटल मिलाकर ये 31 पेयर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो बेसिक जो काम होता है ना, कि मोटर और सेंट्रल मोटर इम्पल्स हो गया। इम्पल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इम्पल्स का मतलब होता है सिग्नल। ठीक है, ब्रेन के भाषा में जो भी मैसेजेस जो भी ट्रेवल करेंगे, इसको थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड, एक उपयुक्त शब्द मिल जाता है, दैट इज इम्पल्स। वो कैरी करता है कौन, यही हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैरी करता है, सेंसरी प्लस मोटर सिग्नल्स। ठीक है, दूसरा, और चूंकि ये सेंटर ऑफ, आपसे एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन का काम कौन करता है, तो यही स्पाइनल कॉर्ड करता है। देखिए, अब रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि क्या होता है, कि जो भी चीज आप हम इन्वायरमेंट में देखते हैं उसके प्रति जो एक उचित रिएक्शन हमें देना होता है।
ठीक है, तो उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन बोले तो मान लीजिए सीधा सा हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए एक पानी का गिलास पड़ा हुआ है, आपको प्यास लग रहा है, तो वहां पर जो आपने उस पानी को देखने के बाद उस पानी को पिया, ठीक है, अपने गिलास से उठाकर पिया, तो दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। और उसका काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड ही करता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन वो मतलब ये सेंटर का काम करता है, जिसके कारण जो ब्रेन का जो बहुत हद तक जिसका जो वर्क होता है, लोड होता है, ये घटाने का काम करता है। ठीक है, और इस जो रिफ्लेक्स एक्शन की जो डिस्कवरी की थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज होता है, क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है डिस्कवरी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कवरी से बराबर सवाल पूछ लिए जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को खोजा था, वो खोजने वाले थे मार्शल हॉल। इस नाम को याद रखिएगा कि हु डिस्कवर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, तो दैट इज मार्शल हॉल। तो बस यही हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड से आपको बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बाकी जो इसमें का जो नर्व्स के बारे में बोल रही है, तो ये आपने जो स्केलेटन सिस्टम होगा उसमें वीडियो में आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम दोबारा चर्चा करके इस वीडियो को हम अत्यधिक लंबा करने का प्रयास नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्रेन के जो दूसरे पार्ट, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर। ठीक है, हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा फिनिश आउट किया। अब हमारा जो अग्रिम भाग है, दैट इज सेकंड पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसी के अंदर जो बचे हुए जो पार्ट्स हैं उसकी मतलब हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज इन हिंदी दैट इज परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब इसको देखिए, परिधि का मतलब क्या होता है? किसी के चारों ओर। ठीक है, तो यहाँ पर परिधि का मतलब क्या हो गया? सीएनएस के परिधि में। ठीक है, सीएनएस तो हमारा हो गया, उसका जो लोकेशन क्या था वो लॉन्गिट्यूडनल था। ठीक है, वो आपको टॉप से बॉटम तक दिखने को मिलता है। लेकिन परिधीय होता है ये नस के रूप में, ये आपको देखने को मिलेगा, नर्व्स के रूप में देखने को मिलता है। ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड से ये अटैच होता है। ठीक है, ये देखिए ब्रेन है, ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये तो हमारा सीएनएस हो गया पूरा। लेकिन अब इसमें जो अटैच्ड है यहाँ पर, ये आपको लैटिट्यूडनल में मिलेगा ये। ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल था, ये आपको लैटिट्यूडनल, यानी ये आपको हॉरिजॉन्टल मिलता है। ये इसे हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बेसिकली काम क्या है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वेरियस ऑर्गन से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब मान लीजिए सिग्नल तो हमारा यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे तो जा रहा है। ठीक है, ये तो चला जाएगा आसानी से, लेकिन हमारा बॉडी में तो दायां बायां भी तो अंग है, और इस पर ले जाने का काम कौन करता है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलता है। ठीक है, दूसरा, जिस तरह से स्पाइनल कॉर्ड मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन करता था, उसी तरह ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही हमारा मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करता है थ्रू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और ये भी हमारे बॉडी में जो इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस है उसको ये रोटेट करने का ये मतलब बीड़ा उठाता है। जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। सर्वप्रथम उसे हम लोग बांटते हैं दैट इज सोमेटिक। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इससे आपको देखिए नाम से ही समझ में आ जाएगा, सोमा, यहाँ हो गया सोमा सोमेटिक, यहाँ हो गया ऑटोनॉमिक। ठीक है, ऑटोनॉमिक मतलब हो गया जो इनवॉलंटरी फंक्शन को कैरी आउट करता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक का मतलब हो गया ऑटोमेटिक, इसको याद रखिएगा, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जो स्वतः जो एक्टिविटीज हमारे बॉडी में जो स्वतः होती हैं, दैट इज उसको कैरी आउट कौन करता है, उसको कौन फंक्शन आउट करता है? दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोमेटिक जो भी हमारी बॉडी में क्रियाएं होती है उसको हम लोग एक स्पेशल फंक्शन के नाम से जानते हैं, दैट इज इनवॉलंटरी।
इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, जिसमें बॉडी का कोई आपका कोई बॉस जोड़ नहीं होता है, वो अपने हिसाब से कार्य होती है। ये सोमैटिक हो गया, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, ये वॉलंटरी सिस्टम को देखती है। ठीक है, वॉलंटरी फंक्शन को ये कैरी आउट करती है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। एक तो आपने ये जान लिया कि ये वॉलंटरी फंक्शन को देखती है। दूसरा, तो वॉलंटरी फंक्शन हमारे बॉडी में जनरली क्या होता है, जिस जो हमारे बस में हो। हमारे बस में क्या, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली। ठीक है, तो इससे बेसिकली हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो मेंटेन होता है। जो हमने आपको एक पानी वाला जो उदाहरण दिया था वो इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके तीन, इसमें आपको जो नर्व जो होते हैं तीन भाग में बटे होते हैं। एक आपका सेंसरी, सेंसरी नर्व जिसे हम लोग संवेदी नर्व भी बोलते हैं। दूसरा मोटर नर्व, और तीसरा इसमें होता है मिक्स्ड नर्व, जो मिश्रित तंत्रें होती है। ठीक है, और सेंसरी नर्व के बारे में हमने आपको बताया था, इसको कैसे याद रखना है। सेंसरी ऑर्गन हम लोग जनरली बोलते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन बोलते हैं, वी डोंट कॉल इट इज मोटर ऑर्गन। तो यानी सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे लिख दीजिए। और बचा क्या हमारा, या तो ऑर्गन टू सीएनएस जाएगा, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाएगा, या तो सीएनएस टू ऑर्गन जाएगा। ठीक है, सीएनएस का मतलब ही होता है यहाँ पे पूरा वो ब्रेन से उसको मतलब है। ठीक है, और दूसरा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, सीएनएस टू ब्रेन। और मिक्स, और ये जो मिक्स नर्व होते हैं इसमें हमारे आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये कुछ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि जैसे कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट्स में क्या क्या हो गया, आपका उठना बैठना, ठीक है, चलना। ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है टू स्केलेटल मसल्स एंड सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन। यानी बेसिकली इसका मतलब वही हो गया कि सीएनएस से ये बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है। इसमें इंक्लूड होता है हमारा क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, इसमें हमारा एक अब ये जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये भी आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम भी इसमें भी आपको जो हमारा जो क्रेनियल नर्व्स होता है, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स यानी जो हमारा ब्रेन मस्तिष्क में जो तंत्रें होती हैं वो उससे ये जुड़ा होता है। दूसरा स्पाइनल नर्व से भी ये जुड़ा होता है। ठीक है, अब क्रेनियल नर्व्स जो हमारे मस्तिष्क में कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं, तो वो होते हैं उनका जो 12 पेयर्स में होते हैं। पेयर्स का मतलब हो गया ही जोड़ा। ठीक है, अब इसका नाम आपको नहीं पूछेगा कि कौन कौन से, बस इतना याद में रखना है कि क्रेनियल नर्व्स की जो संख्या होती है वो 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स के जो जोड़े होती हैं दैट इज 31 पेयर्स होती हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं, इसमें हमारा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं अब नेक्स्ट जो है दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे जैसे बताया, ये इनवॉलंटरी फंक्शन को देखता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है। अब इसको भी हम लोग दो भाग में बांट चुके होते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ऑटोनॉमिक को देख लेते हैं। ऑटोनॉमिक का मतलब हो गया इनवॉलंटरी, मतलब वैसी बॉडी की क्रियाएं जिस पर हमारे बस या जोर का कुछ भी नहीं, जैसे हमारा छींकना। ठीक है, हमें मतलब सैलिवा मुंह में प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये सब चीजें जो भी चीजें आती हैं वो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, दैट इज पारासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। ठीक है, इसको आप लोग याद रखने का एक तरीका है कि P4 यहाँ पर हो जाएगा पीस। पीस का मतलब क्या होता है हिंदी में, शांति। ठीक है, शांति। और दूसरा होता है यहाँ पर S4 होता है यहाँ पर स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, तनाव।
तो बस इससे आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हो कि पारासिम्पेथेटिक में वैसी वैसी एक्टिविटीज होंगी जब हमारा बॉडी शांत काल महसूस करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है, वही आराम करेगा। सिंपैथेटिक में वो एक्टिविटीज होंगी जब हमारा बॉडी स्ट्रेस में आएगा, तनाव में आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये फलाना जो एक्टिविटीज है ये पारासिम्पैथेटिक है, ये सिंपैथेटिक है। लेकिन इतना दोनों जानिए कि चाहे पारासिम्पैथेटिक हो या सिंपैथेटिक हो, दोनों ही जो है ये दोनों ही जो है इनवॉलेंट्री फंक्शन में ही आएंगे, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपको कभी बहुत डेंजर का आभास होता है, तो क्या होता है कि आप मान लीजिए आपके बगल में कभी कोई गाड़ी आके गुजर जाती है, तो आप तुरंत थोड़ा चौकन्ना होने को कोशिश करते हैं जितना भी आपको सेकंड मिलता हो। तो वो भी जो रिएक्शन आपका बॉडी में अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो भी स्वतः हो रहा है कि आपके बॉडी ने उस डेंजर को भांप लिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस समय जो स्ट्रेस वाला जो आपका जो एक्टिविटी है वो मतलब बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आएगा सिंपैथेटिक के अंदर। लेकिन जैसे मान ली गाड़ी आपसे बगल से आपको छू कर निकल गई, तो आपको सेकंड में तो रिलैक्स हो जाएगा, मैं बच गया, आप बोलते हो ना। तो वो कहाँ आ जाएगा आपका पारासिम्पैथेटिक के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर के जरिए आपको ये पूरे एक्टिविटीज जो मतलब बेसिकली जो आते हैं, इसमें जो आपका एक जैसे पुपिल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जब अपनी आंखों को आप जो छोटा छोटा करते हैं वो कब देखते हैं, जब आप शांत महसूस करते हैं, ठीक है। बड़ा डायलेटेड पुपिल्स मतलब जब आपकी जो आंखों की जो ये जो आपका जो आंख है ये मतलब इसकी जो आईलिड है ये बड़ी बड़ी हो जाती है, कब होती है, जब आप स्ट्रेस में होते हो, ठीक है। आप जब शांति में महसूस करते हो, आपने देखा होगा कि आप जब सुबह सुबह मान लीजिए आपको कहीं जाना है या कहीं हड़बड़ी में जाना है, तो अमूमन देखने को मिलता है कि अमूमन हमें उसमें ज्यादा खाना हम नहीं खा पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हड़बड़ी में होते हैं तो हमारे बॉडी में सालिबा नहीं निकलता है। इसलिए हम बचपन में अभी भी जैसे बहुतों की आदत होती होगी कि अरे भैया मैं सुबह हमको जाना है, हम ज्यादा नहीं खा पाते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे का कारण आपका यही है, ठीक है। बस इसका उल्टा आपको याद रखना है। एक तरफ आप याद रख लो या इसमें कॉमन सेंस भी आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे सालिबा हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जब आप रिलैक्स रहते हो तो वो सिकुड़ जाता है, लेकिन ब्रोंकाई जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो वो फैलता है, ठीक है। स्लो हार्ट रेट देखिएगा, आप जब शांत रहते हो तो आपका दिल की धड़कन भी शांत रहती है, लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हो, कोई डेंजर का अनुभव होता है, तो आपकी स्ट्रेस हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो ये तो आपको स्वतः संज्ञान में आ जाएगा कि हार्ट बीट हमारा इंक्रीज कब होता है। कुछ कुछ एक्टिविटीज में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे डायलेटेड पुपिल, यदि इसको आपने बहुत गौर नहीं किया होगा तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज करोगे। तो बस लेकिन फिर भी यहाँ पर वो दोनों तरह के एक्टिविटीज को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक तरह की याद कर लो, उसका ठीक उल्टा आपको उसके नेक्स्ट कैटेगरी में आप डाल लो, ठीक है। डाइजेशन भी क्या होता है हमारा, जब स्ट्रेस में रहते हैं तो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर एक्टिविटीज है जो कि पारासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक के अंदर ये बढ़ जाती है। तो ये तो हमारा हो गया। और इसके अलावा एक और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है पेरिफेरल के अंदर, दैट इज एंट्रिक नर्वस सिस्टम। अब ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम क्या है भला, इसे भी हम लोग जान लेते हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम से बस इतना आपको याद रखना है, इसे हमारे बॉडी का सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, ठीक है, दूसरा मस्तिष्क। और ये ब्रेन कहाँ मौजूद होता है, हमारे गट में। गट बोले तो हमारे आंतों में मौजूद होता है, इंटेस्टाइन, ठीक है। कई बार हमने बोलता हुआ सुना होगा गट फीलिंग मुझे मिल रही है, ठीक है। तो हमें मुझे ये गट फीलिंग मेरा ये कह रहा है, तो उसका मतलब तो हमारा सेकंड ब्रेन से है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो ब्रेन हमारा कहाँ पर स्थित है। तो हमारे पेट में या पर अमाशय में या हमारे एक तो हमारा हो गया आंत या पेट में वो स्थित होता है, ठीक है। दूसरा ये जो होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंडिपेंडेंटली काम करता है, इसको उससे कोई लेना देना नहीं है, ये अपना स्वतः इसका अपना डिपार्टमेंट है, ये स्वतः काम करता है। और ये बेसिकली जो पेट से संबंधित जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्टिविटीज, जो भी आंतों से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उसको ये रेगुलेट करता है। तो ये तो हमारा हो गया एंट्रिक नर्वस सिस्टम।
तो इसी प्रकार से हमारा जो ये पूरा नर्वस सिस्टम पूरा समाप्त हो गया। हमने इसमें सबसे पहले तो हमने इसमें न्यूरॉन्स के बारे में देखा कि ठीक है, न्यूरॉन्स क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने उसके विभिन्न पार्ट्सों के बारे में देखा, जैसे डेंड्राइट हो गया, एक्सोन हो गया, ठीक है, वो उसका जो जैसे एक्सोन टर्मिनल हो गया। फिर हमने जैसे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में देखा, ठीक है, टाइप्स, इसके न्यूरॉन्स के टाइप्स के बारे में भी हमने देखा। फिर हम आ गए यहाँ पर अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमने सबसे पहले ब्रेन को देखा, ठीक है, ब्रेन के पार्ट को देखा, ठीक है। उसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम आ गए। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा समाप्त हुआ। कुछ फैक्ट्स यहाँ पर, और यदि कुछ मिस आउट हो गया होगा तो आप उसे कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक चीज ये हो गया कि जो ब्रेन जो होता है, इसके एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज होता है, ठीक है, दैट इज EEG, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ठीक है। ये हमारे ब्रेन से संबंधित जो भी विकार है या भी जो भी एक्टिविटीज है उसको मेजर करता है, और इसकी डिस्कवरी की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंस बर्गर ने। और इस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ये डिवाइस का नाम है, लेकिन जिस फॉर्म में उसका रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर सोचिएगा, जनरली ग्राफ बनता है तो ग्राफ वाला वो होगा, जैसे आपने देखता है ब्रेन का ऐसे ऐसे कुछ कुछ बनता है, ठीक है, तो वो इसको कहते हैं फेलोग्राम को। डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक। तो ये हमारा हो गया EEG। तो इस प्रकार से हमारा, तो ये जो ग्राफ जो हो गया, ये डिवाइस होता है जो ये कार्य को करता है। EEG हो गया जिस फॉर्म में हम लोग, मतलब ये उस पार्टिकुलर टेस्ट का नाम होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक महीन अंतर है, आपको ध्यान में रखना है। अब इससे संबंधित जो सवाल किस तरह से आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपसे फलाना पूछ लिया जाता है कि ये जो पार्ट है थैलेमस किस पार्ट में लाई करता है। ये पूरा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का आपको पूरा पार्ट याद रखना है, न्यूरॉन का पार्ट याद रखना है कि ये पार्ट हमारे किस मतलब चीज से संबंधित है, न्यूरॉन से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल इसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हर एक जो पार्ट है उसके रिलेटेड कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे कि पोस्चर, इक्विलिब्रियम या बैलेंस जो बनता है किस बॉडी पार्ट, किस ब्रेन के पार्ट से बनता है, तो ये हमारा सेरेब्रम पार्ट से बनता है, ठीक है। या ये पूछ लिया जाता है कि पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक इसमें से कौन कौन है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बनते हैं, तो इसको आप एक बार फिर से आप लोग रीच आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर भी आपके काफी मतलब अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। तो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।